कहते ना हैं। ना ना कोई नहीं, कुछ नहीं। हम तो भगवान के नाम से कोई उसका हो कोई जगह हमने लोगों की नहीं सुननी। हम तो सिर्फ ही भगवान में ध्यान देके भजन में बैठे, हमने नहीं सुननी किसी की कोई भी कुछ कहो। तो ऐसे खुश है में यार। जो किसान नेता हैं, जींद से लगभग 30 या 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम जींद के उझाना गांव में पहुंचे हैं। दोस्तों, उझाना गांव का और उझाना खाप का किसान आंदोलन में शुरू से ही बहुत बड़ा योगदान रहा है। दूध की शुरुआत जो है लगभग इसी खाप से इन्होंने शुरू की थी और राम भज जी भी उसमें भी थे, क्योंकि ये 3000 लीटर और 2500 लीटर की जो दूध की शुरुआत हुई थी वो इसी गांव से और इसी खाप से हुई थी। और उसके बाद देखते ही देखते पूरे हरियाणा से दिल्ली के तमाम बॉर्डरों के ऊपर जो है दूध जाना शुरू हुआ था। लेकिन अब एक किसान आंदोलन को लेकर और किसानों की मांगों को लेकर एक धरने के ऊपर बैठे हुए हैं राम भज जी, और किसान आंदोलन में शुरू से दूध भी लेकर जाते रहे हैं। तो कैसे हो राम भज जी? सबसे पहले बढ़िया जी। और बस ठीक है भी अपने के मरा चाहे जीवन सत्ता सरकार के लोगों तो कोई चिंता नहीं है। आप लोग हमारे पास आए हो जूल बुल सुविधा बूझने के लिए, दुख सुख पूछने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। तो क्यों बैठे आप सबसे पहले? और दूसरी बात, क्या लगता है आपकी ऐसा करने से सरकार मानेगी? क्योंकि पिछले 1 साल से लगभग किसान बैठे हैं दिल्ली के बॉर्डरों पर, तब सरकार नहीं मानी। तो ऐसे बैठने से, अपनी जान जोखिम में डालने से क्या सरकार मानेगी? देखिए, सरकार ने अभी तो मानना पड़ेगा सरकार ने। ऐसे है ही, लोग बहुत ज़्यादा मजबूती से हो चुके हैं, ये कोई हल्के से नहीं लेवा इस बात को, बहुत ज़्यादा मजबूती से हो चुके हैं। लेकिन देश में अभी दूसरा माहौल हो रहा है, अब पहले वाला नहीं है। जैसे हिसार के अंदर लाठीचार्ज करने का काम किया मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हिसार में लाठीचार्ज करने का काम किया। बड़ी शर्म की बात है, लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। इस देश का मजदूर किसान को सारे को घायल कर दिया हिसार के अंदर। लेकिन आज जब सुने तो लोग चंबे माने कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इस देश के किसान के ऊपर लाठी बरसाने का काम किया। आपके परिवार में लगातार आपके परिवार में कौन? परिवार में तो लड़की हैं और तो में लड़का तो नहीं है, बाकी औरत है। और आपको कल को कुछ हो जाता है, इसका जिम्मेवार कौन रहेगा फिर? आपके परिवार को देखने वाला? बे कोई ना रहे, में किसान बिना, इस देश के किसान मजदूर का सबका ही साथ बिना, सबका विकास बिना, जय कहते हैं जैसे 36 जात बिना गांव नहीं होता, नगर नहीं होता, भगवान नहीं होता। वही काम है, सबसे बिना कोई जीना नहीं होता। अपना घर बसाएगा कुछ नहीं बनता। जब देश कंगार में मरने वाली में जा रहा हो, देश ना सुखता बस, तो अपना घर का क्या बने। सभी देश से ही बसना चाहिए। नहीं, मन में क्या है कि ऐसा करना चाहिए? ऐसे करने से कितना दबाव आप मानते कि सरकार पर पड़ेगा? लगता है कुछ? सरकार पे हम कोई दबाव नहीं करते, हम तो भगवान पे दबाव कर रहे हैं। ये सरकार पे दबाव के लिए नहीं करें, हम भगवान पे दबाव करें। हम भगवान से निवेदन करें, परमपिता परमात्मा सरकार को सद्बुद्धि दे, इन काले कानूनों को वापिस लेने हम परमात्मा का नाम इसीलिए ले रहे हैं। जैसे राकेश टिकैत जी का एक बयान पीछे आया था, उसके बाद लगभग किसानों ने अपनी फसलें, क्या लगता है आपके ऐसे बैठने से और किसान भी इस तरीके से बैठने लग जाएंगे फिर? हमने क्या पता भी उनसे क्यों नहीं बैठ जाए। किसी को टारगेट कोई बैठ जाओ, कोई किसी को कुछ बैठना है तो हम किसी को, ये थोड़े कोई, ये तो अपने शरीर में ताकत हो बैठने की। अरे रब के नाम लेने का कोई शुद्धि हो, कोई भी ले लो रब का नाम तो। अच्छा, कितना टाइम आप बैठते हैं ऐसे? ये थोड़े कोई किसी को दूसरे के ऊपर कोई ये नहीं है, फलाना नहीं ले सकता रब का नाम। रब का नाम तो कोई भी लो, सबके लिए एक है। रब को याद रखेगा तो वही इंसान कहलाएगा, नहीं तो राक्षस होता है। हाँ, तो जो लोग इस तरीके से बैठने को कुछ लोग पाखंड भी कहते हैं। ना कोई नहीं, कुछ नहीं। हम तो भगवान के नाम से कोई उसका हो कोई जगह हमने लोगों की नहीं सुननी। हम तो सिर्फ ही भगवान में ध्यान देके भजन में बैठे, हमने नहीं सुननी किसी की कोई भी कुछ कहो। तो ऐसे में जो किसान नेता हैं उनको ही मिलना हुआ आपका? कोई कॉल आया किसी का कि आप ऐसा मत कीजिए? आए थे, सबके कॉल आए हैं, बड़े नेताओं के कॉल आने का काम किया। बड़े लोग आने जा रहे हैं यहाँ पर, बाकी खापा के लोग आए थे, सभी से बोले भाई आप ऐसे ये कदम ना करो, ना उठो करो, मर जाओगे, फलानी हो जाएगा। मरना तो है ही, हम तो इसे रबी का नाम पे बैठे। रब जब हुक्म देंगे तब उठने का काम करेंगे, नहीं तो बैठे हैं देखे भी क्या होगा। तो कब तक बैठेंगे ऐसे? कब तक का है आपका प्लान? कब तक का? तो ठाड़ने का दबाव दे रहे हैं मेरे ऊपर। अच्छा, सरकार के लोग ठाड़ने का दबाव दे रहे हैं, सरकार के लोग भी दे रहे हैं। अच्छा, कब तक का प्लान है ऐसे बैठने का आपका? इसका कुछ नहीं बेरा, कब तक बैठे। जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, ये कि पता नहीं इतने दिन चल जाएगा, इतने दिन और चलेगा, वही यही है। कुछ नहीं बेरा चीज़ जाएगा, कोई भी बैठ गया तो रब के नाम के बेरा मन के कब लग का और कब लग का ना, ये कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। जी, तो ये हमारे साथ किसान रामभज थे और किसान आंदोलन में अब तक न जाने कितनी जान जो है लोग गंवा चुके हैं। ऐसे में किसान
और 400 से ऊपर जो किसान बता रहे हैं कि जान गंवा चुके हैं। ऐसे में रामभज जो उझाना गांव से हैं वो भी अपनी जान को जोखिम में डालकर ऐसे बैठे हैं। तो फैसला आप लोगों को करना है, क्या रामभज सही कर रहा है। और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि किस तरीके से किसान ऐसे तप रहे हैं और कब तक तपेंगे और कितने दिनों तक दिल्ली के तमाम बॉर्डरों के ऊपर बैठे रहेंगे। इनकी हक की लड़ाई आखिर कब तक इनको। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।